हालांकि मैं अपने मन की बात बताऊं, मैंने आज भी कई मरतबा मौलाना महराज साहब से इस चीज़ का जिक्र किया था कि भाई मैं आराम करना चाहता हूं और मेरा गला भी बैठा हुआ, 10-12 दिन में भी वापसी हुई। तो कहने लगे नहीं आपको आना है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर आना है तो आना है। लेकिन आपको देख के मुझे लग रहा है शायद मैंने आने के बाद गलती की है। आपको ज़बरदस्ती नहीं जगाया जा रहा है। जिसका मन करे उठ के चला जाए, जिसका मन करे सुने मगर दिल से सुने। हाँ, इसलिए कि ये 40वें की महफिल नहीं है, ये महफिल मेरे करबला वाले हुसैन की महफिल है। हाँ, तो यहाँ जिसका मन करे वो बैठे। मैं अक्सर कहता हूँ एक बात, कुरान कब पढ़ो जब दिल करे, और हुजूर और उनकी नस्ल की बात भी तब करो जब दिल करे। मजबूर होके कभी ये काम ना करना। अगर आपको लगता है ज़बरदस्ती बैठाया गया है तो आप वापस जा सकते हैं। बस वही बैठे जो हुजूर की औलाद का जिक्र दिल से सुनना जानते भी हैं, चाहते भी हैं। मैं जानता हूँ आज मेले का दिन था तो काफ़ी लोग थके होंगे, जो बहुत ज़्यादा थके होंगे वो आए ही नहीं होंगे। यही है ना, गर्दन ना गिलाओ बाबू, इलाका अपना ही है, हम सब जानते हैं। तो आज कुछ लोगों ने मेला किया होगा, खुद तो नहीं गए, बच्चों को लेके चले जाते। खैर आपकी मर्जी है, आप आके बैठे हैं तो अपनी मर्जी से नहीं, करबला वाले की मर्जी से बैठे हैं। इसलिए कि अपना अकीदा ये है, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े नसीब की बात है। इतने बड़ी बस्ती में कोई इतने लोग तो नहीं है। मैं भी जानता हूँ गुलड़िया को काफ़ी लोग हैं, लेकिन सब नहीं आए ना, कुछ ही आए हैं, वही आए हैं जो बुलाए गए हैं। आप अगर खैरियत से हैं तो मैं जल्दी बात ख़त्म करना चाहूँगा, आप भी जल्दी से दुरूद पाक सारे लोग सच्चाई के साथ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मैं समझ सकता हूँ कि कुछ लोगों को दुरूद शरीफ भी याद नहीं है, इसलिए कि जुमे को जो लोग आते हैं वो उठा बैठी करके चले जाते होंगे। भाई मर्जी है, जब नहीं है याद तो कहाँ से पढ़वाई जाएगी। मतलब जितनों को याद है सिर्फ वो दुरूद पाक जोर से पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। अभी आपने मेरे उस्ताद गिरामी जिनकी जूतियाँ उठा करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशफाकुल कादरी साहब क़िबला दामजिल्लहुल आली का खिताब सुना, और उनके बाद आपके अपने खतीब व इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नाज़िम उस्मानी साहब, आपने हज़रत का खिताब सुना। हज़रत वादा कर चुके हैं कि ये तकरीर कल करेंगे, ठीक है। अब जितना भी सुनना है आपको मुझे सुनना है। अल्लाह करे आप थके ना, थके तो नहीं है अभी आप? अगर नहीं थके तो कह दें या हुसैन। माशाल्लाह। देखो कभी कभी लंगर का भी हक अदा कर लेना चाहिए, कभी कभी। और अल्लामा शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह की नेमतें खाते खाते दांत टूट गए, लेकिन अभी शुक्र अदा करना हमें नहीं आया। हाँ जी, पूरी ज़िंदगी लंगर खाते खाते हो गई, तो कब क्या करना है थोड़ा सा इसका भी ख्याल रखना चाहिए। तैयार है ना पीछे वाले लोग भी? माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठाए, अल्लाह आज की रात के सदक़े करबला के रास्ते मुस्तफ़ा का मदीना दिखा दे। कह दो आमीन। हाँ, इन चीज़ों पे आमीन कहते हैं, जब दुआ होती है तो आमीन कहते हैं। अल्लाह सलामत रखे। अक्सर नौजवान मेरे सामने हैं, बुज़ुर्ग भी हैं जिनके बाल सफ़ेद हो गए। यकीनन ये उम्र इनकी बिस्तर पर लेटने की थी, अभी तक 1 बज गया है, इतनी रात को कुर्सी पे बैठे हैं। कोई तो रिश्ता है जो उठने नहीं देता, कोई तो चाहत है जो सोने नहीं देती। यकीनन आप बच्चे से भी अगर पूछे ना यहाँ क्यों बैठा है
तो वो नाम मेरे बाप का नहीं, तुम्हारे बाप का नहीं, अपने बाप का नहीं, बल्कि सीधा हुसैन पाक का लेगा, कि उनके प्यार ने बैठा रखा है। अल्लाह करीम हमारी नस्लों में इस प्यार को सलामत रखे। आला हज़रत फरमाते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के। बहुत बड़ी ज़ात आका हुसैन की है। बस अगर गुफ्तगू की जाए तो इस पे महीने चाहिए, दिन नहीं, महीने, तब जाके गुफ्तगू। मगर उनकी अपनी ज़ात का मसला तो ये है कि ज़िंदगी ख़त्म हुए और कलम सूख गए, ज़िंदगी ख़त्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। एक ज़िंदगी नहीं, हज़ारों ज़िंदगानियाँ ख़त्म हो गई। अल्लाह अकबर। सुने करबला शरीफ की तारीख़ आप देखें, करबला क्या है। आओ पहले तुम्हें मौलाए कायनात की ज़ात की ज़ियारत कराएं। तवज्जो है, कूफे की ज़मीन है, वलियों का इमाम है। एक गली से गुजर के जा रहे हैं, दो लोग हैं, एक ऊंट है। दोनों का अपना दावा ये है, एक कहता है ऊंट मेरा, दूसरा कहता है ऊंट। बोलें तो मैं बोलूं। दूसरा कहता है ऊंट। आपके कह देने से आपका नहीं हो जाएगा, बस ये कि आपको रिपीट कराने से ये पता लगेगा कि आप समझ रहे हैं। एक कहता है ऊंट मेरा, दूसरा कहता है ऊंट। अल्लाह सलामत रखे। बहस चल रही थी, इतने में मौलाए कायनात मौला अली आ गए। एक कहने लगा, यार झगड़ा खत्म कर, फैसला अली से करा लेते हैं। मुझे बताइए, ऊंट पाला अली ने, खरीदा अली ने, बेचा अली ने, इससे पहले देखा अली ने? नहीं देखा ना, पहली बार हजरत अली आए। एक कहने लगा, हुजूर फैसला कर दें। कहने लगे, क्या बात है? कहा, ये कहता हूं ऊंट मेरा, मैं कहता हूं ऊंट मेरा। आपने दोनों का चेहरा देखा। फरमाने लगे, दोनों नबी का कलमा पढ़ते हो? कहा जी। तो फिर उसका चेहरा आपने देखा जो झूठ बोल रहा था। फरमाने लगे, मुझे हया आ रही है कि तुम कलमा नबी का पढ़ते हो और उनका कलमा पढ़ते हुए झूठ बोल रहे हो। ये किसने कहा? हजरत अली ने। अब मेरा सवाल उस तिजारती बंदे से है जो 60,000 की भैंस लाके कहता 65 की लाया हूं, तुम्हें 64 की दे रहा हूं। क्यों भाई? हमारे लिए 1000 का घाटा। फिर कहते हैं बिजनेस में बरकत नहीं।